अस्सलाम वालेकुम। ऑल आउट वर्ल्ड कप, हम सब मेट्रो वन न्यूज़ की ऑल इंपॉर्टेंट ट्रांसमिशन फॉर वर्ल्ड कप 2023। नसीम राजपूत अपने तमाम व्यूवर से मुखातिब है। तमाम स्पॉन्सर्स का बहुत बहुत शुक्रिया। यूफोन 4G, डेल टेक्नोलॉजी, MNP आप हमारे स्पॉन्सर और तमाम को स्पॉन्सर्स, जैज़ कैश, तमाशा ओरिजिनल्स एंड द वंडरफुल कफीला रेस्टोरेंट, बहुत बहुत शुक्रिया आप तमाम लोगों का। जिस तरह टीमें खेल रही हैं इंडिया में वर्ल्ड कप में, उसके बाद हमारी उम्मीदें उतनी कम होती चली जा रही हैं। एक टीम ऑस्ट्रेलिया स्ट्रगल कर रही थी शुरू में, लेकिन अब वो जो जिस गेयर में आ गए, आज उन्होंने वर्ल्ड कप की तारीख की रन्स के लिहाज से सबसे बड़ी फतह हासिल की। आज उन्होंने 309 रन्स के बड़े मार्जिन से नीदरलैंड को हरा दिया। आज 399 रन्स ऑस्ट्रेलिया ने पहले बैटिंग करते हुए स्कोर किए। रन्स के लिहाज से जो इससे पहले सबसे बड़ी फतह थी वो 317 रन, वो भी 2023 में ही केरला के मकाम पे भारत ने श्रीलंका के खिलाफ हासिल की थी। तो 2023 रन्स का साल दिखाई दे रहा है। जितने हम वर्ल्ड कप में रन्स बनते हुए देख रहे हैं, फिर उस जो सबसे बड़ा कंसर्न दिखाई दे रहा है हमें अपनी टीम के लिहाज से कि एक तो हमें अब चारों मैचेस जीतने, एट द सेम टाइम कहीं ना कहीं अपने रन रेट पर भी फोकस करके चलना होगा। इसके बगैर कोई गुजारा दिखाई नहीं दे रहा है, क्योंकि जिस तरीके से आज बैटिंग की है मैक्सवेल ने, कमाल की इनिंग खेली है। 40 गेंदों पे वर्ल्ड कप की फास्टेस्ट 100 स्कोर कर दी। इससे पहले भी वर्ल्ड कप की फास्टेस्ट 100 यहीं इंडिया में हुई थी, जो 49 रन्स पर मार्करम ने स्कोर की थी अगेंस्ट श्रीलंका। तो कई सारे रिकॉर्ड्स यहाँ पर बन रहे हैं, हमारे खिलाफ रिकॉर्ड्स बन रहे हैं, हम रिकॉर्ड बना नहीं पा रहे हैं। हमने एक ही रिकॉर्ड बनाया था, बड़ा ज़बरदस्त था, वो आज भी वर्ल्ड कप का रिकॉर्ड है कि हमने 344 रन चेस किए श्रीलंका के खिलाफ। आज तक हम उसी पे बस नाजा दिखाई दे रहे हैं। बाकी 3 हैट्रिक यानी 3 मुसलसल मैचेस हैट्रिक हो चुकी है हमारी शिकस्तों की, और ख़ास तौर पे अफगानिस्तान के खिलाफ जब हमें शिकस्त का सामना करना पड़ा, सारी दुनिया में हमारा जो मजाक बना है, मेरे ख्याल है पाकिस्तान के क्रिकेटर्स को वाकई में अब एहसास कर लेना चाहिए, इससे ज़्यादा मजाक बन नहीं सकता। ऐसे ऐसे लोग बोल रहे हैं। गौतम गंभीर कहते हैं कि अफगानिस्तान अगर पाकिस्तान से हार जाता तो अपसेट होता। आप ज़रा सोचें किस सतह पे बात हो रही है कि अफगानिस्तान अगर पाकिस्तान से हार जाता तो अपसेट होता। पाकिस्तान टीम को वर्ल्ड कप की सबसे मामूली टीम करार दे रहे हैं इंडिया के क्रिकेटर्स। अच्छा, मैं सिर्फ इंडिया के क्रिकेटर्स की बात नहीं कर रहा हूँ, अब इरफान पठान उठा के देखें, इनके जितने क्रिकेटर्स हैं वो आप उठा के देखें। माइकल वॉन ने भी एक ज़बरदस्त तंज किया कि क्या चेन्नई में दिल दिल पाकिस्तान गाना नहीं बजाता। दिल दिल पाकिस्तान ये हमारी जान है। ये पाकिस्तानी क्रिकेटर्स एहसास करें कि कोई बाहर से क्रिकेटर बैठ के आपके गाने का मजाक उड़ा रहा हो कि चेन्नई में जो है वो दिल दिल पाकिस्तान गाना नहीं बजा, इस वजह से पाकिस्तान क्रिकेट टीम मैच हार गई। शर्म आ रही है। आप यकीन माने कि जब हम पढ़ रहे होते हैं, आप सोचिए जो हमारा एक यंगस्टर्स जो आपको फॉलो करता है, आपको बाबर को, रिजवान को, शाहीन को, वो क्या सोच रहा होगा कि हमारे क्रिकेटर्स किस अंदाज से क्रिकेट खेल रहे हैं। लेकिन यहाँ मैं आपको एक इंतहाई अहम खबर दूंगा कि कल रात को एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट मीटिंग हुई पाकिस्तान के उन चंद खिलाड़ियों के दरमियान के जो अब तक टीम चला रहे थे, और उस मीटिंग के अंदर सब ने इस बात का आदा किया कि बहुत मजाक हमारा बढ़ रहा है और हम सब एक हैं, और जो कुछ भी दिल साफ़ कर लें, और दिल साफ़ करने के बाद जो है वो पाकिस्तान की जीत पर फोकस करें। अगर ये मीटिंग हुई है जो ज़राए बता रहे हैं, तो मेरे ख्याल में तो बहुत देर कर दी मेहरबान आते आते। ये काम आपको बहुत पहले कर लेना चाहिए था। ये मुल्क, ये कौम आपके लिए दुआएँ कर रही है, और अगर आप फोकस करें, अल्लाह करे कि आप कुछ ऐसे रिजल्ट्स पड़ोसी मुल्क से ज़रूर लेकर आएँ कि कोई हमारा भी मान रह सके, कोई हमारा भी कोई दिल बड़ा हो सके कि हमारी क्रिकेट टीम ने जाके जो है वो इस तरीके का परफॉर्म किया था। तो ज़रा थोड़ा सा फोकस करने के बाद आपको देखना होगा, आपको शेल से निकलना होगा, आपने इख्तलाफात को भुलाना होगा। जो आप कहेंगे ये एक खिलाड़ी का ये भी कहना था कि शिकवे बाद में हो जाएंगे, अब फोकस खेल पर करेंगे। हमारा दिल साफ़ है, और जो है वो यानी कि बाकी भी साफ़ करने। एक खिलाड़ी ने ये पैगाम दिया कि इसका मकसद है कि देखिए हो जाता है जब इतने अरसा आप बाहर रहते हैं, ताल्लुकात अच्छे भी होते हैं, वो इख्तलाफात में बदल जाते हैं, लेकिन जितनी जल्दी हो सके इसको सही कर लेना चाहिए। ये सही करने की जिम्मेदारी किसकी होती है? ये सही करने की जिम्मेदारी होती है आपके कोच की, आपके मैनेजर की।
बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है। हमने एक बिल्कुल नौजवान मैनेजर भेजा हुआ है वर्ल्ड कप के टूर पे, वो भी इंडिया में हो रहा है और नरेंद्र मोदी की हुकूमत में, कि जहाँ पे एक एक कदम बहुत फूंक के रखना चाहिए था। दूसरा, आपके कोचेज, उनको कोई कंसर्न नहीं है, वो सारे गोरे हैं, वो उनको कोई ऐसा दर्द नहीं होगा, उनको ये फिक्र ज़रूर होगी, वो प्रोफेशनल लोग होते हैं, मेरी टीम हार रही है, लेकिन पाकिस्तान हार रहा है। जो एक फिक्र मुझे है, जो मेरे मुल्क में बसने वाले लोगों को है, वो मिकी आर्थर को या ब्रैड बर्न को नहीं होगी, या मॉर्निंग मोर्कल को नहीं होगी, वो हमें ही है इस चीज़ का एहसास। तो अब ये खिलाड़ी जब सारी चीज़ें अपनी मर्जी से कर कर गए हैं यहाँ से, तो आप ही खुद हैंडल करें सारी चीज़ों को, आप ही को संभालना होगा। ये ना मैनेजर ना कोच, कोई आपको एक जगह पे यकजा करने के लिए नहीं आएगा। अपने इख्तिलाफात को एटलीस्ट इंडिया में होने वाले वर्ल्ड कप में तो भुला लें, वहाँ तो ख़त्म कर लें, वहाँ तो दिमाग से हर चीज़ निकाल के सिर्फ पाकिस्तान की जीत पर फोकस करें, जिस चीज़ की अब हमें बहुत शिद्दत से हमें ज़रूरत दिखाई देती है। अल्लाह करे कि हम ज़ाती अहदाफ छोड़ के टीम के लिए खेलना शुरू हो जाएं। हम अब हमारे लिए ज़ाती अहदाफ बहुत ज़्यादा दिखाई देते, मेरे 50 हो जाएं, मेरे 40 हो जाएं। टीम की क्या रिक्वायरमेंट है? और आप जब 399 और अब जितना जो रन रेट जा चुका है साउथ अफ्रीका, न्यूजीलैंड, इंडिया, ऑस्ट्रेलिया का, आपको उसको मैच करते करते भी जो है वो बहुत ही जान लगाना पड़ जाएगी। ऐसा नहीं होगा, अच्छा फिनिश ज़रूर करें, इतनी मजाक बनवाने वाला फिनिश खेल ना खेलें, शर्म आने वाला खेल ना खेलें, कुछ खेल के दिखाएं हमें, ये बहुत ज़रूरी दिखाई देता है। देखिए ना, कायदे-आज़म ट्रॉफी का फाइनल आप कराची वाइट्स की टीम जीतती हुई दिखाई दे रही है। 600 प्लस रन चाहिए फैसलाबाद को। साइम अयूब पहली इनिंग में डबल सेंचुरी, दूसरी इनिंग में सेंचुरी। आप सरफराज ने आज भी 73 रन स्कोर कर दिया। असद शफीक ने तीसरी सेंचुरी स्कोर कर दी कायदे-आज़म ट्रॉफी की। मीर हमजा 5 आउट किए। हमें नज़र ही नहीं आते कराची के खिलाड़ी जो चैंपियन बन रही है कायदे-आज़म ट्रॉफी की, हमें दिखाई नहीं देते। पता नहीं, शायद हमने आंखों पे चश्मा लगाया हुआ होता है जिस वक्त हम पाकिस्तान टीम का इंतखाब कर रहे होते हैं। कल बड़े मार्जिन से कराची वाइट से मुल्तान को हराने जा रहा है और वो पाकिस्तान के सबसे बड़े टूर्नामेंट की चैंपियन बन रही है। अनफॉर्चुनेट है कि उसी का खिलाड़ी दिखाई नहीं देता पाकिस्तान क्रिकेट टीम में। आपको पहले जो कज़ाफ़ी स्टेडियम में लोग बैठे, पहले अपना किबला दुरुस्त करने की ज़रूरत दिखाई देती है कि आपके नीचे अम्ब्रेला में हो क्या रहा है। खैर, ये सारे इशूज़ हमारे साथ होंगे, हमारे साथ गुफ्तगू के लिए मौजूद हैं पाकिस्तान के फॉर्मर फर्स्ट क्लास क्रिकेटर, एक बड़े डिपार्टमेंट के स्पोर्ट्स हेड रहे, क्रिकेट एनालिस्ट, आई बड़ी ज़बरदस्त एक्सपीरियंस आदमी है, शुएब हबीब साहब। थैंक यू वेरी मच शुएब भाई, बहुत बहुत शुक्रिया। देखने वाले को, सुनने वाले आज हमारे अमेरिका से हमारे 2 मेहमान ज्वाइन कर रहे हैं। एक पाकिस्तान के फॉर्मर फर्स्ट क्लास क्रिकेटर, 350 रन फर्स्ट क्लास क्रिकेट के फाइनल में स्कोर किया, जो आज भी एक रिकॉर्ड दिखाई देता है। क्रिकेट एनालिस्ट हैं, टॉप क्लास क्रिकेट खेलने वाले राशिद इसरार भाई। जबकि अमेरिका से ही हमें ज्वाइन कर रहे हैं पाकिस्तान के फॉर्मर फर्स्ट क्लास क्रिकेटर, शो की जान, द 1 2 3 साजिद खान भाई हमें ज्वाइन कर रहे हैं। थैंक यू वेरी मच साजिद भाई, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। राशिद भाई, ये जो जिस तरीके से तमाम क्रिकेट खेल रहे हैं ममालिक, और आज जो टारगेट ऑस्ट्रेलिया ने सेट किया 399, अब एक ये जो टीमें फेयरलेस क्रिकेट खेल रही हैं, ये अब एक लैंडमार्क सेट कर रही हैं 375 प्लस, 350 प्लस, और हम उसको नहीं छू रहे हैं। राशिद भाई, ये आज जबरदस्त विक्ट्री थी ऑस्ट्रेलिया की अगेंस्ट नेदरलैंड। इन्होंने 399 स्कोर किया। मैक्सवेल ने फास्टेस्ट अपनी सेंचुरी की 40 बॉल में, और वार्नर ने भी ये अपना वर्ल्ड कप का रिकॉर्ड कायम किया। तेंदुलकर की 6 सेंचुरियां थी, उसको बीट किया। बाकी स्मिथ 71 और लिबर्चेन 62, सब इनके देखें सारे बैट्समैन जो है, इनका कंसिस्टेंसी इनकी बहुत बड़ी बात है, जो हमारी टीम में अब तक नजर नहीं आई। बाकी इनकी बॉलिंग भी आज जबरदस्त। जैम्पा ने 4 आउट किए 8 रन देकर, और 2 विकेट उसने लिए मार्च ने। तो उनकी बॉडी लैंग्वेज और सारी जो उनकी जबरदस्त किस्म का इनका परफॉर्मेंस है ऑलराउंड अपना ऑस्ट्रेलिया का, वो सब देखने में नजर आए। तो हमें भी अब ये है कि थोड़ा बॉडी लैंग्वेज और अपना माइंड सेट और इन सब चीज़ों को बदलना होगा, और ज़रा हमें लीडिंग फ्रॉम द फ्रंट, कुछ कैप्टन और 325 से कम रन बनाने में अब कोई टीम जो है वो जीत नहीं सकती, खासतौर पर पाकिस्तान, क्योंकि हम बहुत ही अभी पीछे चले गए रन रेट में भी, और हम मुश्किल है कि
जैसे मैंने पहले कहा, मैं उसको कायम हूँ कि हम 5th या 6th पोजीशन ला सकेंगे। अब क्योंकि हम हर चीज में पीछे हैं। फील्डिंग हमारी देखें, लास्ट मैच में कितने कैच गिराए, 20-25 रन, तो ऐसे ही चले गए। बाकी बॉलिंग हमारी, स्ट्राइक बॉल कोई स्ट्राइक नहीं कर रहा है जो करना चाहिए। बाकी रोहू भी बिल्कुल चल नहीं रहे, जिस पर हम डिपेंड कर रहे हैं। और हमारे स्पिनर तो आप देख ही रहे हैं, जो अल्लाह ही हाफिज है। नहीं, मैं अभी तो आता हमें हूँ बहुत अपनी मेहनत टीम पे करनी जरा पड़ेगी। थोड़ा सा, जो अभी बात की शुएब भाई, राशिद भाई ने, कि हम उस ब्रांड की क्रिकेट नहीं खेल रहे। ये सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि इस वक्त जो 4 टीमें जिस ब्रैकेट में आ गई, अब ऑस्ट्रेलिया भी आ गई स्ट्रॉन्ग कमबैक करके। डेविड वार्नर ने आज भी 100 कर दिया, हमने आउट ऑफ फॉर्म थे, हमने 100 कराया और उसके बाद वो एडजस्ट हो गई। ये एक टीम 10 पॉइंट, इंडिया 5 मैच 5 फतह, साउथ अफ्रीका 8 पॉइंट, न्यूजीलैंड 8 पॉइंट, ऑस्ट्रेलिया 6 पॉइंट, पाकिस्तान 4 पॉइंट। ऑस्ट्रेलिया के भी 5 मैच है, पाकिस्तान के भी 5 मैच है, सबके 5 मैच ऊपर की टीमों के दिखाई दे रहे हैं। ऐसा नहीं है कि हम इवेंट से बाहर हो गए, लेकिन हम उस ब्रांड की क्रिकेट नहीं खेल रहे हैं, जो हमारा सबसे बड़ा मसला है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं कि हम उस ब्रांड की क्रिकेट नहीं खेल रहे। उस ब्रांड की क्रिकेट के 75% भी नहीं खेल रहे। ये बिल्कुल आपकी सही बात है। देखिए, आजकल वैसे भी शोर है मॉडर्न क्रिकेट। अच्छा, तो मॉडर्न क्रिकेट, अभी मॉडर्न क्रिकेट क्या है और मॉडर्न क्रिकेट कैसे खेली जाती है, और मॉडर्न, मैं थोड़ा सा इस पे बात कर रहा हूँ, और ये मॉडर्न क्रिकेट पे ही बात कर रहा हूँ, इसमें अपनी टीम का भी इन्वॉल्वमेंट। देखिए, मॉडर्न क्रिकेट एक नाम है। मॉडर्न क्रिकेट, अच्छा, मॉडर्न क्रिकेट कहाँ से स्टार्ट हुई है? मॉडर्न क्रिकेट हुई है इंग्लैंड से। इंग्लैंड की टीम ये क्रिकेट लेकर आई है। अच्छा, और इंग्लैंड इन ट्रबल है। हाँ, इंग्लैंड इन ट्रबल है। ये मकसद नहीं है कि इंग्लैंड खराब खेल रही है या इंग्लैंड बुरी है या वो है, नहीं। इंग्लैंड जिस दिन खड़ी हो गई उसी दिन इंग्लैंड हो सकता है इससे ज्यादा रन भी कर दे। अच्छा, अब क्या सोचा जा रहा है, क्या कहा जा रहा है कि यार मॉडर्न क्रिकेट ये है कि आप 350, 400, 380, 75 कर दो, ये मॉडर्न क्रिकेट है। तो इस टाइप की क्रिकेट तो ऑस्ट्रेलिया ऑलरेडी खेल रही है। जिस तरह हर चीज की बेसिक होती है, इस तरह बैटिंग की भी बेसिक है। बैटिंग की बेसिक क्या है? बैटिंग की बेसिक यह है कि पहले आप विकेट पे खड़े हों। फिर विकेट पे आप खड़े हैं, अगर आपकी फॉर्म है ना, तो फिर आप सब कुछ ऐसा ही करेंगे, सब कुछ ऐसे ही करेंगे। अच्छा, अब इंग्लैंड के साथ क्या प्रॉब्लम है? इंग्लैंड की टीम बुरी नहीं है। इंग्लैंड के साथ प्रॉब्लम क्या हो रही है? इंग्लैंड के साथ प्रॉब्लम ये हो रही है कि इंग्लैंड के प्लेयर खड़े भी नहीं हो रहे। जिस हिसाब से अभी परफॉर्मेंस आ रही है, ऐसा लग रहा है कि वो फॉर्म में भी नहीं है। इंग्लैंड भी अगर खड़ी हो गई, वो भी इस तरीके से, हमारे वाले तो खड़े हो रहे हैं। मैं अपने पे भी आ रहा हूँ, मैं अपने पे भी आ जाऊंगा। अब जैसे ऑस्ट्रेलिया की आप मिसाल ले लें, और ऑस्ट्रेलिया भी शुरू में क्या लगी? आउट ऑफ फॉर्म लगी। ऑस्ट्रेलिया के वार्नर क्या लगे? आउट ऑफ फॉर्म लगे। वार्नर खड़े हुए, वार्नर ने एक बड़ी इनिंग खेली, उनकी फॉर्म वापस आई, उनकी क्लास है, वो रन कर रहे हैं। कोहली क्या है? कोहली विकेट पे खड़ा हो रहा है, उसकी क्लास है, वो सेंचुरियन कर रहा है। डिकॉक क्या है? डिकॉक खड़ा हो रहा है, वो रन्स कर रहा है। मेरा कहने का मकसद ये है कि मॉडर्न क्रिकेट एक लफ्ज जरूर है, लेकिन कोई इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। अब आ जाते हैं ये मॉडर्न क्रिकेट कौन खेल सकता है और उसके लिए किस चीज की जरूरत है। उस चीज के लिए देखें, हम पहले अपने से ही आ जाऊं ताकि तसल्ली हो जाए। हमारे यहाँ बेसिकली स्ट्रोक प्लेयर है ही नहीं जो मॉडर्न क्रिकेट को, मॉडर्न क्रिकेट वही खेल सकते हैं जो स्ट्रोक प्लेयर है। विकेट पे स्टे करने वाला नहीं खेल सकता। हमारे पास एक ही स्ट्रोक प्लेयर था, फकर आउट ऑफ फॉर्म हुआ, आपके साथ ये प्रॉब्लम हो रही है। तो इन द एंड मेरा कहने का मकसद ये है कि अगर आपने मॉडर्न क्रिकेट खेलना तो आपने एज ए मतलब बैटिंग लाइन में स्पेशली पाकिस्तान को स्ट्रोक प्लेयर लाने होंगे। और दुनिया में जितने भी हैं, जितने भी आजकल की टीमें आप देख लें, वो सारे स्ट्रोक प्लेयर। तो साजिद भाई, ये हमारे पास स्ट्रोक प्लेयर्स की कमी ऐसी क्यों दिखाई दे रही है? हम सारी दुनिया में क्रिकेट होते हुए देख रहे हैं, दुनिया किस नहज की क्रिकेट खेल रही है। या हमारे स्ट्रोक प्लेयर नहीं है तो हमें तो दिखाई देता है हमारे पास यही है। पिछले 4 साल से तो हमने बदलते हुए ही कम देखे, इन लड़कों ने बदलने नहीं दिए। तो हमारे पास स्ट्रोक प्लेयर है क्या? और स्ट्रोक प्लेयर अगर इस इंडिया की पिचेस पे नहीं बन सकते, बाबर आजम इन पिचों के ऊपर, रिजवान अगर स्ट्रोक प्लेयर नहीं बन सकते, तो फिर तो इस वर्ल्ड कप पे तो आपको भेजने की कोई जरूरत ही नहीं थी।
बहुत शुक्रिया नसीम भाई, आपको, शोएब भाई को, राशिद भाई को बहुत बहुत सलाम। देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट मौजू है और मौजू यकीनी तौर पर जब होता है जब पाकिस्तान क्रिकेट में कारकर्दगी नहीं दिखा रही, जब प्लेयर पावर उरूज पे हो, खिलाड़ियों की कारकर्दगी एक सवालिया निशान है। 2020 लीग पे ज्यादा फोकस हो, 2020 से बाहर निकलते नहीं है। ओडीआई क्रिकेट आपने खेली कितनी, टेस्ट मैच खेलते हैं, टेस्ट मैच की अलग टीम है। ओडीआई की टीम जो यकीनी तौर पर बुनियाद होती है वो बेसिक आपके इन लड़कों में नहीं है। माजरत के साथ 100 ओडीआई खेले आपके कप्तान ने, 60-70 ओडीआई खेलने वाले वर्ल्ड कप खेलने जा रहे हैं, 4 साल बाद वर्ल्ड कप खेलने जाते हैं। जिस तरह आपने बड़ी प्यारी बात की इंट्रो में, मैनेजर उस पाए के नहीं जिसमें क्या मैनेजर इंडिया में होने चाहिए। एनालिस्ट वो एनालिस्ट गए हुए हैं जो यकीनी तौर पर जो काम ही नहीं करते। जो मीडिया कोऑर्डिनेटर गए वो खुद बाबर की सेल्फियां बनाते थे, नेकर पे नेट पे बॉलिंग कराते थे, उनको मीडिया कोऑर्डिनेटर बनाते। तमाम जो ऑफिशियल हैं वो एक सिफारशी हैं, मेरिट पे नहीं है। फिर बात मॉडर्न क्रिकेट की बात करिए, मॉडर्न क्रिकेट आज के दौर में बहुत ज्यादा खेल का हिस्सा है। और मॉडर्न क्रिकेट जो क्रिकेट खेली जाती है, जब इंग्लैंड की बात कर रहे हैं, इंग्लैंड आपके कप्तानी की बात, गिलक्रॉफ की वजह से बहुत ज्यादा, उनकी बटरेट की वजह से बहुत ज्यादा फेल हो गया, उनकी कप्तानी फ्रंट से लीड नहीं कर सका। जिस तरह ऑस्ट्रेलिया की बात करें, मॉडर्न क्रिकेट एक साल में 2 टूर उन्होंने इंडिया के करे और उन्होंने ओडीआई क्रिकेट को ज्यादा फोकस किया, जिसपे उन्होंने मॉडर्न क्रिकेट के हवाले से बात की जा रही है। उनके कप्तान ने 2 मैचों फ्रंट से लीड नहीं करा, उसके बाद उनकी टीम गेम में आ जाती है। जैम्पा जैसा बॉलर जो यकीनी तौर पर, जैसा भी राशिद भाई ने बताया, 4 आउट के, वो अनफिट है और टेपे लगा के खेल रहा है कि किस लिए खेल रहा है, मुल्क के लिए खेल रहा है। जिससे आप देखें, वार्नर की बात की जाए, किसी प्लेयरों की बात की, आज उनके प्लेयर ने 40 बॉलों पे वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया, 8 छक्के 8 चौके मंगाए। ये है मॉडर्न क्रिकेट, अटैकिंग क्रिकेट। बॉल और बैट के दरमियान जिस तरह वो खेल रहे हैं, फ्लो कितना अच्छा है। इस तरह जो शोएब भाई ने बात कही कि पाकिस्तान के स्ट्रोक प्लेयर नहीं है, तो सर हम तो इसका मकसद है कि अब अपने लिए खेलते हैं, हम स्ट्रोक खेलने नहीं जा रहे, सारी दुनिया खेल रही है, हमारे पास स्ट्रोक प्लेयर नहीं है। ये कैसा ओपिनियन होगा आपके ख्याल में? हम किनको लेकर गए? हम 3 साल से किनको कैरी कर रहे थे? नसीम, इसमें एक बात ऐड कर दूं मैं। हाँ। अब आप देख लेना, जैसे मॉडर्न क्रिकेट पे बात हो रही है, अभी आपको पाकिस्तान में सिर्फ कौन नजर आया? सिर्फ आपको इफ्तिखार नजर आया, वही स्ट्रोक खेल रहा है, वही चौके। नहीं, लेकिन मेरा कहने का मकसद है कि आप सारी दुनिया जहां जरूरत पड़ती है वो तेज हो जाती है। डीकॉक कोई स्टार्ट में तेज नहीं खेलते हैं, वो जाके जहां तेज होना होता है हो जाते हैं, जहां पे, और शुरू से ही 6-7 की तो एवरेज लेके ही चलते हैं। चाहे विराट कोहली खेल रहे हैं, उन्हें भी जब मौका लगता है वो छक्का मार लेते हैं, जब निकलते हैं वो चौका मार लेते हैं, जो टीम की रिक्वायरमेंट है। मेन चीज ये कि सर हम टीम की रिक्वायरमेंट को लेके नहीं चल रहे, हमें आता सब है, हमें जो रिक्वायरमेंट है उससे ज्यादा हमारे पर्सनल गोल इंपॉर्टेंट है। हमारे पर्सनल गोल ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि मैं रुकूंगा तो मैं खड़ा रहूंगा, मैं अपने 50 करके चला जाऊंगा। भाई वो जो 25 गेंदों पे जहां 50 की जरूरत है, वो एलिमेंट हम बहुत शिद्दत से मिस कर रहे हैं। नसीब भाई, अटैकिंग क्रिकेट की बात करें, अटैकिंग क्रिकेट अच्छे बॉलों पे आपको 8 रन बनाने से कोई भी रोक नहीं सकता। जो ओपनर आते हैं आजकल के मॉडर्न दौर में, उनके पास आसान होता है। इस तरह की नई बॉल है, उसको बहुत आसान है। जो 10 ओवर जो सेट हो जाता है उसको पूरा जाना चाहिए, मैच को फिनिश करना चाहिए। और आज की मॉडर्न दौर की क्रिकेट में 3 जो नंबर 1 नंबर 3 जो प्लेयर आते हैं, वो मॉडर्न क्रिकेट में बहुत ज्यादा फायदेमंद होते हैं और वो स्कोरबोर्ड को लेकर चलते हैं। मॉडर्न डे क्रिकेट अगर आप देखेंगे तो फिर आज देखें ना यार, ग्लेन मैक्सवेल मैन ऑफ द मैच, जो आपने बताया, 8 चौके 8 छक्के, 106 रन 44 गेंदें। यह है मॉडर्न डे क्रिकेट के, जहां पे आप सेट हो गए, आपकी रिक्वायरमेंट बदल गई। मैन ऑफ द मैच आज जो बने ग्लेन मैक्सवेल, जो आज उनकी परफॉर्मेंस रही है, खास तौर पे साजिद भाई क्या खेलें। आप देखें, बहुत सारी चीजों को समझने की जरूरत दिखाई देती है साजिद भाई। ग्लेन मैक्सवेल को देखने, कोई एक बैट, हमारा बैटर को इस तरह बैट उठाना पड़ेगा अगर आगे मैचेस में परफॉर्म करना है, जैसे आज मैन ऑफ द मैच ग्लेन मैक्सवेल खेलें। साजिद भाई देखिए नसीम भाई, हमारी अपनी टीम की बात करें ना, हम तो मरे हुए, हम तो मर गए ना, गिर के उठेंगे कैसे? यही लोग उठेंगे ना, जिस तरह आप बता रहे हैं। आपके जराये तो वहां तक पहुंच गए, यहाँ मेरे जराये बताते हैं लॉबी में बैठे हुए लड़के रो रहे हैं, सो रहे हैं। अब क्या फायदा? तो कहना चाहिए बात तो बहुत आगे चले गई। आपने कोई टीम चेंज की, मॉडर्न क्रिकेट की बात करी जा रही है, आपके पास लड़के हैं, आप साईं अयूब को ले जा सकते थे, शान मसूद को ले जा सकते थे। और जिस तरह आपने बात की है, कोई भी, हम सब बात करते हैं सरफराज अहमद के हवाले से। मॉडर्न क्रिकेट में देखिए टीम हो रही है, मैच हो रही है, उस पर बात कर रहे हैं ना। नहीं, वो ये बात ही कर रहे हैं। आपने कहा, आप ही ने टॉपिक छेड़ा है स्ट्रोक प्लेयर का कि हमारे पास नहीं, वो बोले जो हमारे पास हैं वो साजिद ये बता रहे हैं। अभी कैसे चले साजिद भाई नहीं, जाने की बात नहीं कर रहे हैं, वो ये कह रहे हैं कि जो हम स्ट्रोक प्लेयर थे वो लेकर नहीं गए, वो ये बात ये कर रहे हैं जी।
देखिए साइम अयूब एक ऐसी दरियाफ्त थी, उसको बहुत बड़ी ज्यादती की, उसने पाकिस्तान की क्रिकेट में एक नया ट्रेंड लेके आया। कोई भी आज तक उस तरह के स्ट्रोक मारने का सोच भी नहीं सकता जिस तरह बॉलर बैठ के दिव्यांग फ्लिक करता है, छक्के मारता है, चौका। मगर बदकिस्मती से लाइक इट इज लाइक का सिलसिला जारी साजिद है। भाई, बाबर और रिजवान ने उसे सेट क्यों होने दिया? वो बच्चा जब सेलेक्ट होकर आया था, आप अपनी जगह कोई एक तो छोड़ देते। अब आपने टीम सेट करने की कोशिश नहीं की, आपने खुद को सेट करने की कोशिश की। सिर्फ फखर जमान जेन्युइन ओपनर है, वो 4 पे खेले 6 पे खेले, आपका मसला नहीं है। साइम अयूब एक यंगस्टर आया है, एक टैलेंट दिखाई दे रहा है, आपने उसको भी उठा के वन डाउन कर दिया, उसके नंबर पे भी नहीं खिलाया। तो ये नसीम भाई लैकिंग डिसलैकिंग है ना, खुला खुला मेरिट का कत्ल किया जा रहा है, और मेरिट का कत्ल से पाकिस्तान सफर हासिल कर रहा है, पाकिस्तान के आने वाले क्रिकेटर सफर हासिल कर रहे हैं। और ये जगह छोड़ेंगे तो लड़के आएंगे। कप्तान उस तरह की कप्तानी नहीं कर रहा है, फिर आप तवक्को रख रहे हैं, फिर आप प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोल क्या रहे हैं, कलब जैसी फील्डिंग कर रहे हैं, कलब जैसी बॉलिंग कर रहे हैं, फिर आप तवक्को रख रहे हैं, फिर आपको क्रिटिसाइज ही नहीं कर। भाई 4 साल से आपको मौका दिया गया, फिर आप बोलते छेड़ना नहीं, कहना नहीं, ट्वीट नहीं करना, हम मत छेड़ो, ये क्या बात हो रही? इस तरह तो हर आदमी बोलेगा भाई, तो बच्चा थोड़ी है, हर आदमी क्रिकेट समझता है। आज के दौर में बहुत ज्यादा लोग क्रिकेट समझते हैं, मगर आप बहुत माजरत के साथ ना आपने अबरार को मौका दिया, ना आपने उन लड़कों को मौका दिया। मुझे बताइए, अबरार एक बहुत ही आउटस्टैंडिंग बॉलिंग, दुनिया के सारे लोग कह रहे थे उसको खिलाओ, फिर आप बॉलिंग कराते हैं, उस तरह की बॉलिंग आप नहीं कराते। वसीम जूनियर पाकिस्तान क्रिकेट टीम के साथ घूम रहा है पिछले 3 साल से, उसको आप कैरी कर रहे हैं, खिला नहीं रखिए। हसन जो है यकीनी तौर पर वो दोस्त है। फिर हारिस की बात करें, उनके खुद हारिस 4 ओवर के खुद बॉलर हैं, उसको आप ओडीआई खिला रहे हैं। बात सिंपल सी है मेरे भाई, आपको पूरा पोस्टमार्टम करना पड़ेगा और नए लोगों को लेकर। में साजिद भाई ये कह सकते हैं कि दोस्ती यारियां पाकिस्तान वर्ल्ड कप की अब तक की खराब कैंपेन का सबसे बड़ी वजह है। और अगर यही दोस्ती यारियां ही पाकिस्तान को जो है वो इस वक्त, क्योंकि बाहर से तो अब आप ला नहीं सकते, इन्हीं के साथ खेलना है, तो ये दोस्ती यारियां ही पाकिस्तान को अगर इस मुश्किल हालात से कोई चीज़ निकाल सकती है तो ये दोस्ती यारियां ही हैं, अगर ये बरकरार हो गई। एक ब्रेक ले रहा हूँ, वापस आता हूँ तो अपनी डिस्कशन को कंटिन्यू करते हैं। ऑल आउट वर्ल्ड कप हम सब, और हम सब अगर किसी बात पे सबसे ज़्यादा तशवीश में दिखाई दे रहे हैं वो हमारी बॉलिंग है। शाहीन शाह अफरीदी की रफ्तार अगर हम देखते हैं तो 137 से कम होकर जो नॉर्मल स्पीड पे वो करते थे वो 134 पे बॉलिंग कर रहे हैं। शादाब अगर पिछले 8 वनडे मैच में उठा के देखूं तो 4 आउट किए हैं उन्होंने 96 की औसत से। हारिस रऊफ के बारे में तो अभी साजिद भाई भी कह रहे हैं और अब सारी दुनिया इस बात पर मुत्तफिक दिखाई दे रही है कि वो ओडीआई के बॉलर ही नहीं है, उन्हें जाके डोमेस्टिक में खेलना चाहिए। वेट के हवाले से भी हमारे खिलाड़ियों की बात हो रही है। वसीम अकरम साहब ने ये बात भी कही कि पिछले 2 साल से पाकिस्तान का कोई फिटनेस टेस्ट नहीं हुआ। पहले यो टेस्ट और पता नहीं कितने टेस्ट हुआ करते थे, कोई टेस्ट ही नहीं हुआ। खिलाड़ी अपनी मर्जी से खेले जा रहे हैं और कोई खिलाड़ी कोई मैच मिस करने को तैयार ही नहीं है, चाहे वो लीग में जाए या जहां पर भी जाए। तो ये सारी चीज़ें, वर्कलोड मैनेजमेंट भी हम अपनी नहीं कर सके। जो हमारे मसाइल बॉलिंग डिपार्टमेंट के दिखाई दे रहे हैं आपको राशिद भाई, और जो सोर्सेज बता रहे हैं कि मीटिंग हुई है खिलाड़ियों की, वही प्लेयर्स का ग्रुप के जो अब तक लीड करता आ रहा है 3 साढ़े 3 साल से, वही सर जोड़ के बैठा और उन्होंने इस तरह की बातें की कि शिकवे बाद में हो जाएंगे, हमारा दिल साफ़ है, बाकी सब भी दिल साफ़ कर लें। और ये बैठ के जो बातचीत की है, क्या बहुत देर कर दी मेहरबा आते आते ही? आपको बॉलिंग कुछ बेहतर होती हुई लगेगी अगले मैच में साउथ अफ्रीका के खिलाफ परसों? नहीं, अब ये बॉलर तो आपके यही रहेंगे ना, टीम तो चेंज नहीं हो जाएगी। नहीं, ये बॉलिंग बेहतर हो जाएगी, यही वाली बॉलिंग जी। इस मीटिंग से तो काम नहीं चलेगा ना, ये तो बहुत लेट कर दी। और बॉलर तो यही है जो खेल रहे हैं, बाकी ये है कि इनको थोड़ा माइंड सेट और दिलेरी से खेलना पड़ेगा और ये सोचे कि नया मैच है जो भी ये कल खेलेंगे, और बहुत ही तगड़ी टीम है साउथ अफ्रीका, और पाकिस्तान को पहले बैटिंग कर 325 से कम करेंगे तो ये वैसे ही नहीं जीत सकते, क्योंकि साउथ अफ्रीका 2 दफा 400 कर चुका है। और पाकिस्तान को बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, और कप्तान और मैनेजमेंट को खास तौर पर ये मीटिंग से काम नहीं चलेगा, ग्राउंड में कुछ करके दिखाना पड़ेगा। बाकी ये करके दिखाना पड़ेगा जी। इफ्तिखार को शादाब से ऊपर लाना पड़ेगा, क्योंकि लास्ट मैच में भी शादाब को पहले भेजा जो इन्होंने गलती की। तो इनको चाहिए जो आपका स्ट्राइक अपना पिंच हिटर है इफ्तिखार, इसको थोड़ा पहले लाएं। बाकी ये हमारी बैटिंग जो है इतनी बुरी नहीं है। हमने इंडिया के खिलाफ 150 का स्टार्ट किया, मगर हमने कैपिटलाइज नहीं किया, क्योंकि हम बहुत बॉक डाउन हो गए थे और हमने बहुत स्लो क्रिकेट खेली, वरना हम इंडिया के खिलाफ भी 325 350 कर सकते थे।
बिल्कुल सही बात है, ये हमें करना चाहिए था। शुएब भाई, आप ये जो 25 करोड़ आवाम की दुआएं, ये क्या 5-6 खिलाड़ियों के अना की नज़र हो जाएगी? और एक और चीज़ बताइएगा, हमने अक्सर देखा है वर्ल्ड कप से पहले जो दोस्तियां हम देखते हैं, जब वर्ल्ड कप तक पहुंचते पहुंचते वो दोस्तियां हमने कई मरतबा फिर टूट फूट का शिकार देखी हैं, और उसके बाद फिर कई सारे अच्छे रिजल्ट भी हमारे सामने नहीं आ सके। तो ये इस वक्त किस चीज़ को आप सबसे ज़्यादा शिद्दत से मिस कर रहे हैं? सारे यंग हैं, सारे जवान हैं। मैंने कहा ना कि 25 करोड़ आवाम की दुआएं क्या 4-5 लोगों की अना पे जो है वो कुर्बान हो जाएंगी। वो देखिए, मैं कहता हूँ, मैं इतना वो नहीं करता। वो 4-5 कौन हैं जिन्होंने अना बनाई हुई है, कौन दोस्तियां आप नहीं जानते शुएब भाई? कसम खुदा की मैं नहीं जानता बस। अच्छा, हालांकि आपके रिजवान तो आपके बहुत करीब है। कोई करीब नहीं है, वो अपनी इफ्तिखार क्रिकेट तो आपके खेला। बहुत करीब है। देखिए, ये जितने भी लड़के, मैं इनका फैन हूँ, मेरे कोई करीब वो नहीं है। वो आपके फैन है, आप उनके फैन हैं? मैं बीइंग ए पाकिस्तान, मतलब पाकिस्तान प्लेयर, मैं इनके सबका फैन हूँ। नहीं तो आप फैन बरकरार हैं इस परफॉर्मेंस के बाद? किसका? मैं सबका, मैं इवन के सरफराज पाकिस्तान टीम में नहीं है, मैं उसका फैन हूँ। पाकिस्तान कप्तान रह चुका है, पाकिस्तान को जिताया है, हाफिज कुरान है, मैं रिजवान का फैन हूँ। अगर मिसाल के तौर पे अगर बाबर को चेंज करना पड़ जाता है एज ए कैप्टन, अल्लाह ना करे हमारी टीम वर्ल्ड कप जीत कर है, हम ये बात कर रहे हैं, लेकिन ये एक सवाल है कि अगर कप्तान चेंज करना पड़ जाए तो आपको सेकंड ऑप्शन क्या दिखाई देता है? देखें, मैं शायद आपको याद होगा कि मैं तो अपने पिछले प्रोग्राम में भी क्या, टेस्ट क्रिकेट में तो 100% सरफराज को कप्तान बनाना चाहिए। ठीक है, ये तो मैं आपके लाख। अच्छा, अब दूसरी चीज़ ये कि शायद कप्तान चेंज करना पड़ जाए, क्यों करना? जिस तरीके की परफॉर्मेंस है, जिस तरीके की बाबर ने टीम मांगी थी, बाबर के पास कोई एक्सक्यूज नहीं है। बाबर के मैं यूँ हो गया या यूँ हो गया, ग्रुपिंग थी, उस फला ने मेरा साथ नहीं दिया। नहीं, मैंने अब जब टीम सेलेक्ट भी हुई थी तो मैंने क्या बोला, अगर बाबर परफॉर्मेंस नहीं करेगा तो बाबर को कप्तान नहीं होना चाहिए। अच्छा, टेस्ट क्रिकेट के सरफराज वनडे के अभी देखते रहते हैं और भी देखते हैं। ऑप्शन रिजवान कहीं नहीं है आपके कप्तान की लिस्ट में? देखो, ये एकदम आपने सवाल कर दिया, एकदम सवाल कर दिया। सोचें आप, मैं इस पे आता हूँ। साजिद भाई, ये आपकी बॉलिंग किस तरीके से वापस गियर अप होगी? क्या ये कुछ हमारा लक अच्छा है कि हमारा चेन्नई में मैच है जो सबसे लो स्कोरिंग पिच है? क्योंकि साउथ अफ्रीका ने अब तक जितने रन स्कोर किए हुए इस वर्ल्ड कप में, मोस्टली उनके रन्स जो रहे हैं वो डिफरेंट पिचेस पे रहे, लेकिन उन्होंने जो लास्ट मैच अफगानिस्तान से जीता था, उस मैच में उन्होंने कुछ रन्स स्कोर किए थे 200। वो न्यूजीलैंड से मैच था, सॉरी, वो साउथ अफ्रीका का मैच यहाँ पर नहीं था। ये कोई एडवांटेज होगा? थोड़ा लो स्कोरिंग पिच है जो हाई स्कोरिंग क्रिकेट खेल रही है इस वक्त साउथ अफ्रीका। साजिद भाई? नसीम भाई, बहुत एडवांटेज होगा। हमारे पाकिस्तान के जो कप्तान है उनको फर्स्ट लीडिंग करना पड़ेगा, टीम सही खिलानी पड़ेगी। मैं समझता हूं यहाँ पर आप अबरार को खिलाना पड़ेगा, अबरार को खिलाना पड़ेगा यहाँ पर। नसीम भाई, जिस तरह के हमारे कप्तान का माइंड सेट है ना, फर्स्ट लीडिंग, यार अबरार को कैसे खिलाएंगे साजिद भाई? अबरार को नहीं खिला सकते। हाँ, खिला सकते ना ट्रेवलिंग। आप देखिए, बात सुने, आपको कड़वा दूध तो पीना पड़ेगा। अब आप सुन लें मेरी बात, क्योंकि उसके बगैर आपका चारा नहीं है। क्योंकि आप मुझे ये बताइए, आपके वो ऐसा स्पिनर नहीं है, और साउथ अफ्रीका के खिलाफ हमारी कारकर्दगी वर्ल्ड कप में बेहतर है। मगर मजीद आजकल के मॉडर्न दौर में साउथ अफ्रीका ने तमाम वो रिकॉर्ड ब्रेक कर दिए। 8 दफा 400 से ज्यादा रन बनाए और 4 दफा वो 800 से ज्यादा रन चेज किया। शुएब भाई आपसे बात करने कह रहे हैं, जी कहिए। साजिद, तुम्हारे ख्याल में क्या टीम खेलनी चाहिए? तुम अपनी भी तो बताओ ना कि ये टीम खेलनी चाहिए। फखर आ जाए। देखिए नसीम भाई, मेरे ख्याल को यकीनी तौर पर जो क्रिकेट का बड़ा गलत कर दिया। पहले तो बताइए, वसीम जूनियर को खेलना चाहिए, फकर को खेलना चाहिए, अफरार को खेलना चाहिए। 3 चेंजिंग पाकिस्तान क्रिकेट टीम को करना चाहिए। तो और जो आप नसीम भाई, मेरी पूरी बात सुने, आज मेरी बात सुने। आज चौधरी जकासर साहब आकिब जावेद से मिल रहे हैं। क्यों मिल रहे हैं भाई? पहले तो ये मुझे बताइए, आकिब जावेद की उससे मिल रहे हैं? नहीं, आप नसीम भाई मेरी बात सुने पूरी। जी जी, ये जो लॉबी बना रहे लाहौर करंदर वाले, पहले ये लॉबियां खत्म करें। वर्ल्ड कप खेलने टीम गई हुई है, अंडर प्रेशर करे जा रहे हैं। लॉबी करंदर वाले क्या बना रहे हैं? मैं चले आपसे जानना, आपने पिछली दफा भी फ्रेंचाइज का नाम लेके बोला, लेकिन मुझे क्या लॉबी बना रहे हैं मुझे बताइए।
देखिए बहुत खुला खुला लाहौर लॉकर अंदर के आकिब जावेद लॉबी बना रहे शाहीन शाह अफरीदी की कप्तान बनाया जाए, ठीक है। 2020 का वो बन जाएगा जो उनकी ख्वाहिश है, ठीक है। दूसरा, फकर किसी लॉबी में नहीं है। फकर के इतनी इंजरी हो गई, जो फकर वर्ल्ड कप जो गया था अनफिट गया था या फिट गया था, पहले पता है नी की जो प्रॉब्लम थी वो आज से प्रॉब्लम तो नहीं है। ये तो आपको याद होगा जब सुने शाहीन शाह सुने अफरीदी का रीबिल्ड प्रोसेस चल रहा था, रिहेबिलिटेशन प्रोसेस, वहां पर भी फखर थे, आपको याद होगा साजिद भाई। देखिए ये देखिए, जब से सुमरो साहब ऑस्ट्रेलिया से इंपोर्ट होकर आए थे इस पैनल में, उसके बाद डॉक्टर सोहेल साहब आ गए। डॉक्टर सोहेल साहब भी एक लॉबी के हिस्सा हैं, जो पाकिस्तान सुपर लीग होती है, बबल की खिलाफ वर्जी हो जाती है, फिर उनको हटा दिया जाता, आज उनको लेके आ जाते हैं। मुझे ये बताइए कितने खिलाड़ी फिट हैं, कितने खिलाड़ी अनफिट हैं। जैसे कि वसीम अकरम ने बात की, वो बात को मायने रखते हुए कि 2 साल हो गए इनका फिटनेस टेस्ट नहीं हुआ, फिर अब 4 साल बाद वर्ल्ड कप खेलने जा रहे हैं, फील्डिंग करने जा रहे हैं, क्लब क्रिकेट की फील्डिंग है, गैर मियारी कैचेज छोड़ लें, गैर मियारी क्रिकेट खेल लें, फिर आप बोल रहे हैं क्या? मैं आपको बता रहा हूं, मैच आप जीत सकते हैं साउथ अफ्रीका का। आपने बताया, देखिए अबरार नहीं खेल सकता, जो सवाल था ना वो ये कि अबरार ठीक है, तो ट्रैवलिंग सुने अबरार, अब मैं आपको रीजन बता देता हूं। आज तक की मेरे अपने जराए बताते हैं, अबरार का कोशिश कर रहे हैं कि ट्रेवलिंग रिजर्व में एक जो 15 रुपये खिलाड़ी जो कोई भी अनफिट हो सकता है, खुदा ना खासा, उसके बगैर तो अबरार आ सकता है ना। आज चांद और वसीम किसको गिरा तो दें खेलेगा। ऊपर से? हाँ, किसको गिरा दें ऊपर से? ऊपर से राइट आर्म लेग स्पिनर जिसको बॉलिंग नहीं दे रहे, उसको जाके भगअप नहीं कर रहे, उसको जाके मोटिवेट नहीं कर रहे, तो वही एक है ना कुरबानी का बकरा शादाब राइट। नहीं शादाब तो दूसरा एक का है, देखे वो राइट आर्म स्पिनर क्या नाम है दूसरे का, जिसको इतनी बात। उसामा। तो उसामा ही कुर्बानी का बकरा बनेगा। उसामा की जगह कि आगा जो है, अच्छा मुझे बताएं आगा कहां चले गया? आगा 2 साल से अब कंटिन्यू कवर करते रहे, एक नई मॉडर्न दौर में एक नई चीज आ गई, बुखार आ गया, ये आ गया, जिसको नहीं खिलाना उसको बीमार कर दो। लेकिन सलमान आगा को क्या जगह बनती है आपके ख्याल में, सलमान आगा की इस टीम में क्यों नहीं बनती जगह? किसकी क्या जगह ऐसे पे? घुमाने के लिए पिकनिक पे लेके गए हैं? किसकी जगह पे? देखिए आगा जो है मीडियम पेस भी करता है, ओपन भी करता है, ऑफ स्पिन बॉलिंग करता है, मीडियम पेस नहीं करता। मीडियम पेस भी करता है, मगर यही तो मसला है, लोगों को यही नहीं पता वो ओपन भी जगह पे लेंगे। साजिद भाई मुझे उस बंदे की जगह बता दें जिसकी जगह पे आप आगा सलमान को लाएंगे। नसीम भाई ये इतनी बड़े टीमों को 5-5 रन तो बनाए नहीं, किसी की भी जगह खिलाना हो, टीम को जीतने के लिए जाना हो, तो किसी की भी जगह भी आप खिला सकते हैं। आपको बॉलिंग करके दे रहा है, आपके पास ऑफ स्पिन बॉलिंग और इफ्तिखार मौजूद है, नीचे आपको बॉलर भी खिलाने, 6 बैटर आपके ऑलरेडी हो गए इफ्तिखार तक। अगर आप जाते हैं तो इससे ज्यादा 7वां बैटर तो नहीं खिला सकते आप। इफ्तिखार को ड्रॉप करें, सऊद शकील को ड्रॉप कर दें। नहीं ना, सऊद शकील तो पाकिस्तान का मैन ऑफ द मैच है। इफ्तिखार को नहीं इफ्तिखार की क्यों ड्रॉप करें? इफ्तिखार को ऊपर नंबर के लें, नंबर 4 पे इफ्तिखार को लेके। एक मिनट नसीम भाई, रिजवान ने जो शॉट मारा है, रिजवान नंबर 4 खेलने का अहल है नहीं है? शॉट मैं आपकी बात से मुत्तफिक हूं, ये दोस्ती यारियां खत्म करें, 4 पे सऊद को लाएं। मेरी बात सुने, रिजवान ने जो शॉट अफगानिस्तान के खेलते हुए जो स्वीप मारा है, वो स्वीप मारने का था क्रिकेट में, उसने पूरी टीम का टेम्पो खराब कर दिया। लेकिन साजिद भाई स्वीप शॉट पे आज तक रिजवान स्वीप शॉट पे आउट नहीं हुआ। मैं उसके स्टैट्स देख रहा था, पहली मर्तबा स्वीप पे आउट हुआ है वो। देखें तो वो शॉट मारने की थी, वो ये पोजीशन थी। आप सुने थे, आप इफ्तिखार को नंबर 4 पे लेके आए और रिजवान को बहुत मर्जी से उसको नंबर खिला दिया है, और इफ्तिखार को मौका दें। चचा इफ्तिखार 4 साल से पाकिस्तान टीम में 17 ओडीआई खेल चुके हैं और बैट्समैन है, पावर हिटर नहीं है। जब पावर हिटर जब बनता है, जब स्कोरबोर्ड लेके चलते हैं, 60-8 स्कोर बनाने की उसमें एबिलिटी मौजूद है, मगर उसको आपने माइंड सेट कर दिया पावर हिटर। सऊद शकील को आप कह रहे हैं कि भाई सऊद शकील 4 पे खेलने चाहिए। मेरे ख्याल में जो जेन्युइन बैटर है, इफ्तिखार हिट कर लेते हैं, वो अगर 6 पे खेले, रिजवान 5 पे खेले। देखिए इफ्तिखार का जो मेन ऑप्शन था आपने अफगानिस्तान में भी हासिल किया था। 4 पे सऊद शकील जेन्युइन बैटर को क्यों नहीं बात कर रहे हैं आप? नहीं नसीम भाई, ये नहीं खिलाएंगे ना, आप मेरी बात को माने। नंबर 4 पे सऊद शकील को नहीं खिलाएंगे, सऊद शकील से 1 डाउन खिला देंगे, नंबर 4 पे नहीं खिलाएंगे। ये मैं आपको बात बता दूं, बाबर अपनी जगह छोड़ेंगे भाई, आपको जगह छुड़वानी पड़ेगी ना। सऊद शकील का कॉन्फिडेंस शेक कर दिया, जिस तरह बॉल बैठ के दिव्यांग बच्चा खेल रहा था, 60 रन बना रहा, 30 रन प्लेयर बनाता है। अच्छा चले, आज साजिद भाई इस पे कल भी हम बात करेंगे। बताएं कल का मैच इंग्लैंड और श्रीलंका कौन जीत रहा है साजिद भाई? भाई इंग्लैंड की कप्तानी भी सवाल निशान है, और इंग्लैंड यार जीत कौन रहा है? सिर्फ टीम बताएं जल्दी से, खत्म हो गया। इंग्लैंड जीतेगी। राशिद भाई कौन जीत रहे? इंग्लैंड। राशिद भाई आप तो अमेरिका में बैठे, कुछ श्रीलंका को सपोर्ट करें, कौन जीत रहा है कल? इंग्लैंड।
चले, कल श्रीलंका जीत रहा है। कल के मैच में मैं भी ज़रा थोड़ा सा शुएब भाई को ही कहता रहता हूँ, कुछ मुझे भी सुनने को मिले यहाँ पर। बहुत शुक्रिया राशिद भाई, साजिद भाई एंड शुएब भाई, आप सब लोगों का बहुत शुक्रिया। तो प्रोग्राम में इतना ही। कल रात को 10 बजे आपसे फिर मुलाकात करें। पाकिस्तान क्रिकेट टीम पे हमारी गुफ्तगू जारी रहेगी। हमारा दिल उसके साथ ही धड़क रहा है। अस्सलाम वालेकुम।